5 अगस्त को का कोई मोमेंटम नहीं है। द फैक्ट इमरान खान अपने बेटों को नहीं बुला सकते तो कौम के बेटों क्या कहेंगे? क्या एक्सपेक्ट किया जाए पाकिस्तान में, क्या होने जा रहा है 5 अगस्त को और इमरान खान के साथ? अच्छा, पहले बात तो यह है कि मैं प्रो डेमोक्रेसी अभी नहीं हुआ। जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए, जब उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ किया होता तो उस वक्त भी मैं प्रो डेमोक्रेसी था। तो पहले तो मैं वजाहत कर दूँ, और शाहिद खान अब्बासी भी और मिफ्ता इस्माइल, और हमने बहुत डेमोक्रेसी के लिए, अगर आप उसको कहते हैं डेमोक्रेसी, और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होकर हमने बड़ी जद्दोजहद की थी। एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट कि डेमोक्रेसी के लिए की थी। मैंने, मेरे नज़दीक आप कन्फ्यूज़ करते हैं दो चीज़ों को, बिल्कुल कन्फ्यूज़ करते हैं। फ़ौज का रोल है एक, वो मिलिट्री रोल है, और उस पर एक प्रोफेशनलिज्म पर एक बहस तो मैं कर ही नहीं सकता। मैं ज़ाहिर है एक मुझे फ़ौज की कैपेबिलिटीज़ या प्रोफेशनलिज्म का पता नहीं, बट हमें ये पता है कि बड़े ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, कोशिश करते हैं और सारा कुछ करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ मसला आता है वहाँ मसला आता है कि उनका रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या है। और मैं आपको एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ, आप बेशक अभी कह देना प्रोड्यूसर को कि जनरल बाजवा, और आप ये जो बार बार कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी, तो जनरल बाजवा तो अभी है ना, हयात है और माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं। वो बाहर आएँ, निकलें, लाहौर जाएँ, पिंडी जाएँ, राजा बाज़ार जाएँ, गुलबर्ग जाएँ, कराची में लालू खेत जाएं, और वो देख लें कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ है वहाँ या किसी और के साथ है। टेस्ट कर सकते हैं ना। ये उस वक्त की बात होती है। जनरल मुशर्रफ ने जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब के साथ क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन आज किसका नाम लिया जाता है? किसकी इज्जत है आज? भुट्टो साहब की है या ज़ियाउल हक की इज्जत है? सो प्लीज़ ये ना कहें कि अवाम किसके साथ है। अवाम हमेशा प्रो डेमोक्रेसी थी। जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे तो 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहा था, सारे जो वोट पड़ रहे थे उन पार्टीज को पड़ रहे थे जिनको मुशर्रफ साहब ने पब्लिकली कहा था दे हैव नो फ्यूचर, पीएमएलएन और पीपीपी। सो अवाम को अगर एक फ्री माहौल में मौका मिलता है तो वो अपना एक्सप्रेस करते हैं। जी सर, लेट्स हैव अ डिबेट। आपके पास तो कोई ऐसा क्वांटिफाइड इंस्ट्रूमेंट नहीं ना है कि जो आप ये बता सकें कि जी अवाम जो थी उस फैसले के खिलाफ थी फांसी के, या अवाम उस फैसले के खिलाफ थी जलावतनी जो हुई। हमारे पास तो ये एविडेंस है कि अवाम बाहर नहीं निकली अपने पॉपुलर तरीन लीडर के लिए, इवन प्रोटेस्ट करने नहीं निकली। तो इसका मतलब क्या लिया जाए? आप मुझे बताएं। या तो आप कहें बुज़दिल है पाकिस्तानी कौम, तो जब मौका मिलता था तो वो एक्सप्रेस करते थे ना। आप कह रहे हैं कि जी वो बाहर निकल के जुलूस और गोलियां नहीं खाते थे, तो आप कहते हैं कि जी वो इलेक्शन इज नॉट इनफ। अभी भी आप इलेक्शन इज नॉट इनफ। अभी भी आप जो, हाँ बिल्कुल, अगर रिएक्शन का आपने इंकलाब लाना, आपको निकलना पड़ेगा बाहर। 5 अगस्त को निकले बाहर। अगर एस्टैब्लिशमेंट के फैसलों की तायद होती अवाम की नजरों में, तो वो जब मुशर्रफ साहब ने वर्दी उतार दी थी और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और दुबई से वो आ रहे थे इलेक्शन से पहले और नीचे देख रहे थे कि वो समझे थे जमे गफीर होगा, तो 2000 बंदा आया हुआ था, और उस वक्त नवाज शरीफ के लिए 2 लाख बंदा आया होता था, और जरदारी साहब के लिए 2 लाख बेनसीब के लिए आया होता था। तो क्या हुआ पॉपुलैरिटी का? सर, एस्टैब्लिशमेंट की क्या पॉपुलैरिटी? कोई साथ नहीं था कि एक रिटायर्ड जनरल वापस आ रहा है तो कितने बंदे आ रहे हैं? तो भाई फिर तो कौम ही ना हुई। गोली के डर से बाहर नहीं निकलते हैं, बंदूक की गोली के डर से बाहर नहीं निकलते, और कोई वजह नहीं होती है।